मुल्क अपने कप्तान से इजहार एकजहती के लिए आज निकलेगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने 36 बड़े शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। इस्लामाबाद में अवाम F9 पार्क और रावलपिंडी में मरी रोड, इस्लामाबाद में F9 पार्क, लाहौर में लिबर्टी चौक, पेशावर में हश्तनगरी चौक, कराची में गुलिस्तान जौहर और कोयटा में प्रेस क्लब के सामने अवाम जमा होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक कीजिए। PTI आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा करने को तैयार। हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले के आखिरी जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज सज गया, खिलाड़ी पुरजोश। जलसा गाह में डेरे डाल लिए, कप्तान गुजरांवाला जलसे में अहम ऐलान करेंगे। बात है ना गिरफ्तार कर, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए, क्योंकि मैं कभी इन चोरों के नीचे रह ही नहीं सकता। मुझे मौत पसंद है बजाय इन चोरों के नीचे रहना। बैग तैयार करके गिरफ्तारी के लिए तैयार था, लेकिन कोई आया ही नहीं। अगर ये लोग गिरफ्तार करने आते तो अपना मजीद बेड़ा गर्क करते। कैद बहुत छोटी चीज़ है, मुल्क के लिए जान भी देने को तैयार हूँ। इन चोरों के मातहत ज़िंदगी गुजारने से मौत अच्छी, नाअहल भी कर दिया जाए तो कोई दुख नहीं। मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो चुका, कौम बेदार हो चुकी, सोच में इनकलाब आ चुका है। इमरान खान का प्रोग्राम तज्जिया को इंटरव्यू। बोल न्यूज अवाम का पसंदीदा चैनल। बोल ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया, टीवी और सोशल मीडिया पर छा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा, बड़ी तादाद में शेयर भी किया। A very unfair situation in relation to the level of destruction that we are seeing here in Sindh. And so it is essential for the international community to understand three things, and obviously developed countries have an absolutely key role to play in the international financial institutions joining them. First is that Pakistan, including Sindh, needs today massive financial support. सैलाब ज़दगान के दुख दर्द बांटने का मिशन। सेक्रेटरी जनरल UN के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के हमरा सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर में ब्रीफिंग पर गुफ्तगू में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इस बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान को बड़ी मालियाती सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान के हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान का साथ देना होगा। माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वफ़द का ओस्ता मोहम्मद का भी दौरा, ब्रीफिंग दी गई। Entire towns, fertile lands have become lakes, lives have been lost, hunger, disease and homelessness are rampant. We are paying an incredibly steep price for mistakes that we did not commit. We are victims of a grievous crime committed by developed nations. सैलाब से सूबे में 537 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। कपास की सारी फसल तबाह हो गई, चावल और दीगर फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वजीर आला सिंध की सक्खर में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और वजीर आज़म को ब्रीफिंग। मुल्क में सैलाब से क़यामत खेज़ तबाही, मजीद 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए। NDMA के मुताबिक अम्बात 1396 हो गई, 12,728 अफराद जख्मी हुए, 17,43,345 मकानात तबाह हुए। मुल्क भर में 3,30,46,319 अफराद बारिशों से मुतासर हुए। मंछर झील के रेलों से तबाही, सेहवन की मजीद 7 यूनियन काउंसिल ज़ेर-आब। भान सईदाबाद का टेंट सिटी और ग्रिड स्टेशन भी डूब गया। भान सईदाबाद शहर को बचाने की कोशिशें जारी। मुश्किल घड़ी में आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन के दुख दर्द में शरीक। आज जिला दादू में सैलाब मुतासरीन और इमदादी कामों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से मुलाकात करेंगे। सिपा सालार, खैरपुर, नाथन शाह, जूही, महर और मंछर झील के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे। एबटाबाद में शदीद बारिश, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बारिश का पानी दाखिल, गायनी वार्ड में पानी भर गया। रेस्क्यू टीम्स में मरीजों को निकाल लिया, सड़कें तालाब में तब्दील। इस्लामाबाद में डेंगू के वार तेज, 3 अफराद
से गए। 24 घंटों में मजीद 81 केसेज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में डेंगू मरीजों की तादाद 465 हो गई। कराची में 24 घंटों में डेंगू के 108 केसेज रिपोर्ट। रवा माह कराची में डेंगू के 730 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। अवाम की किस्मत में अंधेरा ही अंधेरा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6786 मेगावाट हो गया। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग से दिन का सुख और रात का चैन गारत। आला अदलिया का एक और बेहतरीन फैसला। बोल को अदालत से फिर इंसाफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट ने बोल की बंदिश खत्म कर दी। बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। बोल हमेशा अवाम की दुआओं और साथ का मुंतज़िर रहेगा। किसी दबाव में आकर अपने किसी भी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया और बोल को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद किया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ की नशरियात www.youtube.com/बोल न्यूज़ ऑफिशियल पर भी देखी जा सकती है। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं की अपील। और एशिया कप सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।